आधे से 2-3% दबाव में, एशिया ऐसी पेन में है। अच्छा, ये सब हुआ वीकेंड पे। संडे को जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स माउंट हुए। इनफैक्ट इवन फ्राइडे को यूएस दबाव में आ गया था, अच्छे खासे दबाव में। तो अभी जानने की जरूरत है कि हुआ क्या है सब कुछ, क्योंकि हम लोग जब सेशन की क्लोजिंग कर रहे थे 3:30 बजे, हमारे लिए बड़ा पेनफुल सेशन था फ्राइडे का। उस पर आगे आऊंगा जब वीरू से बातचीत करूंगा। लेकिन वो पेनफुल सेशन में हम लोग डाइजेस्ट कर रहे थे। इस समय यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट ही थे, लाल हरे के बीच में झूल रहे थे, एकदम फ्लैट लाइन के आसपास। एक्चुअल सेशन में यूएस में 1.25 से 2.25% तीनों बेंचमार्क दबाव में चले गए। और ये सब इश्यूज के बाद दरअसल आज फ्यूचर्स हरे निशान में लौट आए, तो वो रिकवरी के मोड में दिख रहे हैं। ऐसे में तोड़ता हूं सवालों को। ग्लोब बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो भैया सब लोग कल से कुछ भी लिखो सोशल मीडिया पे, बोले क्या इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये बताओ ये ईरान इजराइल का होगा क्या। अब होगा क्या, वो तो अपन को गिफ्ट में कुछ कुछ दिखने लगा, इंपैक्ट क्या होना, ये जो सवाल था सबका। लेकिन हुआ क्या, वो संडे मॉर्निंग से सारी स्थिति बिगड़ती चली गई। और अभी इस समय क्या स्टेटस है? पहले अभी का स्टेटस बता दें। अभी का स्टेटस ये है कि इजराइल के ऊपर जो हमला किया ईरान ने, उसको इजराइल ने रिटेलिएट नहीं कर रहा है। तो दोनों पक्ष हो गए शांत, और यूएस ने दोनों को समझा दिया कि अब मत करना, एक एक बार तुम दोनों लोगों ने कर लिया। आपने कहा फ्राइडे को, मुझे नहीं याद आ रहा कि मतलब पिछले 10-20 सालों में कभी ऐसा होगा कि कह के किसी ने हमला किया हो कि मैं कल करूंगा। ऐसा हमले कभी बोल के थोड़ी होते हैं। यूक्रेन वाले में बोल के नहीं, ईरान ने बोला था, ईरान ने कहा और सबने रिपोर्ट किया। फ्राइडे को आपका मार्केट गिरा इसलिए उसने कहा कि हम हमला करेंगे। इवन बाइडन मिस्टर यूएस प्रेसिडेंट ने भी कहा कि देर सवेर ये करेगा जरूर। वो आया अपडेट की ड्रोन मिसाइल 300 के आसपास 300 से ज्यादा मारने के मूड से नहीं दागी, ऐसा लग रहा है। उनको नहीं पता कि वहां का आपने बिल्कुल आयरन डोम हो या सब कुछ, जो तीनों लेयर सिक्योरिटी, उन्हें पता है कि सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अपन भड़ास निकाल लेंगे। ऐसा है क्या? ऐसा ही था, सही पकड़ा आपने कि आप कभी युद्ध या हमला बता के थोड़ी करते हैं। एक ट्विटर हैंडल मुझे याद आ रहा, कह के पहनो टाइप का कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं कल हमला करूंगा और मैं उधर ही मारूंगा जिधर आयरन डोम है आपके। तो ये इसीलिए हुआ कि सब लोगों ने बता दिया था। लेकिन फ्राइडे को मार्केट गिरा इसलिए आशंका थी पता नहीं क्या होगा। हाँ, एस्केलेशन अभी भी पता नहीं, लेकिन फिर भी अभी पता नहीं कैसा हो जाए, क्या हो जाए, कहाँ गिर जाए, आयरन डोम काम न करे, कुछ भी हो सकता था। तो इस डर में यूएस मार्केट से पहले आपके मार्केट गिर गया, क्योंकि फ्राइडे को आ गया था कि हमला करेगा करेगा करेगा। यूएस भी उसी दिन गिरे। संडे को जब सुबह हुआ तो उसने मारी दगाई हो गई, उसके सब खत्म हो गया, शांत हो गया। दोनों पक्षों ने समझौता कर लिया कि अब कोई कुछ नहीं करेगा। अंदर अंदर है, अभी भी आग है अंदर अंदर, लेकिन करने की हिम्मत अब नहीं है, क्योंकि यूएस अभी नहीं चाहता कि वॉर एस्केलेट हो जाए। उससे एक ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है रशिया यूक्रेन की, दूसरी और खड़ी हो जाएगी परमानेंट वाली। और आजकल वॉर आप देखो 1.5-2 साल चलते हैं, चलते रहते हैं, वो खत्म ही नहीं होते हैं। तो इसकी वजह से गोल्ड क्रूड सब कहीं कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसलिए मार्केट गिरा था फ्राइडे को। आज कोई रीज़न नहीं है कि मार्केट इस वॉर के डर की वजह से नीचे होना चाहिए। पहला रीज़न ये। दूसरा, फ्राइडे को एक रीज़न ये भी था कि बहुत सारे वहाँ रिजल्ट्स आए, वो रिजल्ट्स अच्छे थे, बीट किया, लेकिन आगे का आउटलुक कमज़ोर दिए। उसका असर आपने बैंक स्टॉक्स में भी देखा। तो अगर मान लो 5% JP मॉर्गन गिरा तो उसमें 3% युद्ध के कारण गिरा और 2% अपने कारण गिरा। तो ऐसे से आप रिजल्ट अच्छे नहीं आए, रिजल्ट अच्छे हैं, आउटलुक कमजोर है। तो अपन JP मॉर्गन, वेल्स फार्गो और कौन कौन से नंबर इंतजार कर रहे थे, ब्लैक रॉक वगैरह, हाँ, सब अच्छे हैं, सबके रिजल्ट बीट, सब ने उम्मीद से बड़े। स्टॉक 6% गिरा, एक का 3% गिरा, डर के मारे। ये जियोपॉलिटिकल तड़का था। पूरा मार्केट गिरा तो वो कैसे बचेंगे बेचारे। ब्लैक रॉक का मतलब खराब दिन नतीजा आ गए। हाँ, मतलब बिल्कुल गलत टाइमिंग पर उनको रोक देना चाहिए कि आज नहीं दूंगा मैं, मंडे रिजल्ट दूंगा, तो फंस जाते तो गिरता ही नहीं इतना। एक तो ये हुआ। दूसरा, एक बड़ी खबर जो मेटल सेगमेंट में, जो हम लोगों ने सुबह 7 बजे दिमाग से उतर गई थी, यूके और यूएस ने एक और सैंक्शन लगा दिया रशिया के ऊपर कि अब 13 तारीख की मध्य रात्रि से LME पे उनके एल्यूमिनियम और निकल की डिलीवरी नहीं होगी। यानी आपने फ्यूचर ट्रेड ले रखा है तो डिलीवरी नहीं हो पाएगी उसकी, पुरानी होगी उससे पहले की। तो अभी देखना फ्लडिंग होगी, जो पुराना माल सब उतरने के लिए आएगा, लेकिन इससे प्राइस एस्केलेट होंगे। देखिए, एल्यूमिनियम का एक बड़ा प्लेयर है रशिया, निकल का बड़ा प्लेयर है रशिया। तो एक तरीके से जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रहे थे उसमें एक और आपने सहारा जोड़ दिया। चाइना वाली खबर रियलिटी है कि वो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ बढ़ रही, तो उसकी वजह से दबाव, प्रेशर आ रहा था। अभी एक नया आपने जोड़ दिया। ये क्यों करा? और दबाने के लिए रशिया को?
रशिया की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए कि आप युद्ध बंद करो, बदमाशी मत करो, तो अभी आपने ऑयल में करके क्या पा लिया? ये एकदम कोई लॉजिकल नहीं। आपने ऑयल पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए, ऑयल कहाँ खड़ा है? $90 पे। और रशिया को क्या फर्क पड़ा? उसकी इकोनॉमी शानदार चली, उसने ऑयल से बहुत पैसे बनाए। वैसे ही आप ये गलती कर रहे हैं कमोडिटी में, अननेसेसरी उन देशों को दिक्कत होगी जो उसके कंज्यूमर है ज़्यादा। इंडिया को, चाइना को भी दिक्कत होगी, वो बहुत बड़ा कंज्यूमर है मेटल्स का। तो एक ये भी प्रेशर था ग्लोबल मार्केट में कि ये भी दिक्कत आ रही है। तो मुझे लगता है इसका असर लॉन्ग लास्टिंग है मेटल वाली खबर का, ये इम्पैक्ट करेगा इंडियन मार्केट में, सब मार्केट में करेगा। बाकी क्रूड तो अपना मतलब कोई वेदांता, कोई हिंडाल्को, ये सब रडार पे रहेंगे। नॉन फेरस वाले सारे, और स्टील वालों के लिए बुरी खबर, क्योंकि वो निकल पॉलिश करके स्टील, उनका इनपुट गड़बड़ा गया। चमकाना वाला जो स्टील होता है चमकदार, वो से निकल पॉलिश होती है वो। तो मुझे लगता है वो देखते कैसे प्ले अप होता है, लेकिन मेटल कंपनी के लिए तो आज अच्छा दिन हो सकता है। चलिए भाई, ये है ग्लोब। ईरान ने कह दिया था कि हमें जो करना था हमने कर दिया, यूएन में जाके कह दिया, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे। अगर वो भड़काएंगे तो बात अलग है। भड़काने के लिए अगर करना था तो इजराइल के पास कल सुबह से लेकर आज सुबह तक का वक्त था, कर लेते कुछ, कर लेते। अब गरम खून नहीं करा तो फिर लॉजिक फिर प्रिवेल कर जाता है शायद, इसीलिए अब वो एक सरदर्द था जो निगलिंग भरी थी, अब शायद पीछे जा रही है। खैर, फ्लेयर अप हो चुका है जो